सबसे पहले तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सभी, आपके साथ कहीं भी कैसे भी कोई भी घटना होती है किसी भी तरीके की, चाहे वो स्कूल में हुई हो या फिर वो किसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक छात्रा की मौत। स्कूल की तीसरी मंजिल से छात्रा ने लगाई छलांग। ईवटीजिंग की कोई भी परेशानी हो, कैसी भी कोई भी बात हो, कृपया करके आप सभी अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें। बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को आपके साथ कोई बड़ी समस्या ना हो, आपको किसी बड़ी इंसिडेंट को फेस ना करना पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ सारी बातें शेयर करें। अगर पापा से नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके अपनी मम्मी से प्लीज़ आप लोग अपनी सारी बातें शेयर किया कीजिए, चाहे वो कैसी भी बातें हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हुई हो, कैसे भी हुई हो। क्योंकि जब श्रेया के साथ में ये घटना घटी, आजमगढ़ की श्रेया तिवारी, जब उसके साथ ये हादसा हुआ, ये सोमवार की बात है, जबकि उससे पहले शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी पर रही थी। वो फ्राइडे को उसके साथ में ये हरकत की गई स्कूल के स्टाफ के द्वारा, उसके क्लास टीचर, उसके प्रिंसिपल के द्वारा। उन लोगों ने ये किया कि उसके जब चेकिंग चली, स्कूल में जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे स्कूल बैग्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, सारे स्टूडेंट्स को, कि आप लोगों की भी चेकिंग होती है कि आप लोग कुछ फ़ोन वगैरह कोई चीज़ें लेकर तो नहीं आते हैं। उसके लिए स्कूल बैग की चेकिंग की जाती है। तो जब उसके साथ चेकिंग की गई तो उसके बैग में ये बताया गया है स्कूल स्टाफ के द्वारा कि उसके बैग में जो है एक कीपैड मोबाइल फ़ोन मिला, और उसके साथ ही कुछ प्रोटेक्शन उसके बैग से मिली उन सब लोगों को। तो जब अगर वो चीज़ें उसके बैग से मिली थी, अगर स्टाफ को या प्रिंसिपल को ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो उनको सबसे पहले तो यही बनता था कि उनको उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, उनको क्यों नहीं बुलाया गया फ्राइडे को ही जब ये घटना घटी। उसके बाद उस बच्ची को प्रिंसिपल रूम में ऐसा क्या उससे कहा गया, क्या उसको कोई धमकी दी गई किसी तरीके की, जिससे कि उसने सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होने के बाद भी अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर नहीं कर पाई कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ है, उसको किस तरीके से डराया धमकाया गया। यहाँ तक कि बाद में अब वो बच्ची जब इस दुनिया में नहीं है तो उसके ऊपर खुद के बचाव के लिए स्टाफ के द्वारा उसके बच्ची के ही ऊपर गलत तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कीपैड मोबाइल फ़ोन से वो बच्ची किस तरीके से बिगड़ सकती है। मुझे तो नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी बच्चा कीपैड मोबाइल फ़ोन को पकड़ता हो। जबकि उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि वो जो बच्ची थी उसको मोबाइल फ़ोन 2-3 दिन पहले उसके पेरेंट्स ने ही दिया था, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा पकड़ के अपने घर तक जाती थी। वो स्कूल बस का यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। जब वो ऑटो पकड़ के जाती थी तो फ़ोन उसको इसलिए दिया था कि ताकि तुम हमें कॉल करके बता दो, अगर तुम्हें रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा है तो हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। और वो वहाँ बता देती थी कि अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो सेफ्टी पर्पज़ से कोई भी पेरेंट्स ऐसा करता है। लेकिन अगर स्कूल को लगा था कि ये जो चीज़ें हैं ये अवैध हैं, स्कूल में इनको लाना रिस्ट्रिक्शंस हैं सारी चीज़ों पे, और ऐसा कुछ गलत लगा था, तो सबसे पहले उसको पेरेंट्स को बुला के कि आपकी बच्ची कुछ गलत चीज़ों को स्कूल में लेकर आ रही है या फिर इसका असर दूसरे बच्चों पे गलत पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खुद ही बच्ची को हैरेस किया एक तरीके से, और उनके ऊपर हैरेसमेंट का केस भी चलाया जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। उन लोगों को रिमांड में लिया गया, प्रिंसिपल को और उसके क्लास टीचर को, प्रिंसिपल जो सोनम मिश्रा है और क्लास टीचर अनुराग राय, उन दोनों को हिरासत में लिया गया। लेकिन उनको जल्दी ही 10 दिन के अंदर ही क्लीन चिट दे के जमानत पर छोड़ भी दिया गया। हमारा मुद्दा यही है कि किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा अगर कुछ भी गलत होता है तो आप लोगों की फ़र्स्ट जो ड्यूटी बनती है वो यही बनती है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है। और पेरेंट्स भी प्लीज़, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपना जो बिहेवियर है ना उसको काफ़ी फ्रेंडली रखिए, ताकि बच्चे आपके साथ हर बात को शेयर कर पाएँ। क्योंकि अब हो सकता है उस बच्ची को कोई धमकी दी गई हो जिसकी वजह से वो डर गई और उसने मम्मी पापा से शेयर नहीं किया गया। लेकिन अगर वो शेयर कर लेती तो शायद उसके माता पिता जो है, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो गार्डियन हैं, वो कोई ऐसा स्टेप लेते या पुलिस स्टेशन जाते, पुलिस के पास जाते, कुछ भी ऐसा करते जिससे उस बच्ची के साथ में शायद ये गलत नहीं होता। क्योंकि अब जो बच्ची, उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं? एक तो वो इस दुनिया में नहीं है, दूसरा उसकी फ्रेंड ने बताया जब वो बार बार उसके बैग से ये सारी चीज़ें मिली तो उसके बैग में शायद किसी ने वो प्रोटेक्शन रख दिया था। वो बार बार जब ये बोल रही थी क्लास टीचर से कि आप सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप उनको चेक कीजिए, पता चल जाएगा किसने ये मेरे बैग में डाला है। तो फिर सीसीटीवी कैमरास को क्यों नहीं चेक किया गया? प्रिंसिपल ऑफिस में नीचे बुलाया गया था, तो वो ऊपर क्या करने गई थी, क्या काम था उसका? ऊपर उसको स्कूटी पे ले जाया जा रहा था। जब उसका हुआ तो उसके ड्रेस पे ब्लड वगैरह लगा था।
उसके बाद जब बच्चे को मंडे को प्रिंसिपल ऑफिस में अंदर रखा गया, पहले उसे पनिशमेंट के तौर पे प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़ा किया गया, ये गलत है। उसके बाद उसको प्रिंसिपल रूम के अंदर गेट बंद कर लिया गया। उसको 80 से 90 मिनट वो बच्ची प्रिंसिपल रूम में अंदर बंद थी। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जब वो वहाँ से बाहर निकली तो वो सीधे दौड़ती हुई सीढ़ियों पर गई है और 3rd फ्लोर पर जाके वो वहाँ से कूद गई है। ये चीज़ें बाहर वाले जो CCTV कैमराज थे उनमें देखने के लिए मिली कि वो प्रिंसिपल रूम से बाहर निकली और दौड़ती हुई वो छत पर गई और वहाँ से वो कूद गई। हो सकता है उसको वहाँ से किसी ने फेंका ही हो, ऐसा उसकी माता का कहना है। कि कुछ दिल से ऐसे ही चीख पुकार उठती है जब एक माँ रोती है। दया नहीं है मुझे, अब किसी पे भरोसा नहीं। सिर्फ मैं योगी जी में भरोसा करती हूँ कि शायद वो मुझे न्याय दिलाएंगे। मैंने सुना था कि अभी बेटी चली गई, आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया है, मुझे न्याय नहीं मिला है। मेरे केस को ही खत्म कर दिया गया। तो ये वीडियो आपने देखा, ये घटना है आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ ज़िले की नाम की इस बच्ची के बारे में, जो कि एक नाबालिग थी, 16 वर्ष की बच्ची जो कि 11th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ती थी। वो चिल्ड्रन गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। उसके साथ जो हादसा हुआ है उसके बारे में अभी तक आप सभी लोग जान ही चुके होंगे। कितना गलत रवैया है उस प्रिंसिपल का जो कि वहाँ थी, स्कूल में थी। उनका कहना है कि उनको पता भी नहीं चला कि वो बच्ची कब 3री मंजिल पर पहुंच गई और वहां से उसने छलांग लगा दी और उसकी जान चली गई। जबकि उस बच्ची के श्रेया तिवारी के साथ ही उसकी जो क्लासमेट्स हैं उनके द्वारा जब वीडियो सामने आई तो पता चला कि वो बच्ची जब नीचे गिरी 3री मंजिल से तो जो वहाँ पे ब्लड था, स्टाफ के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा सभी की सहमति से उस ब्लड को पानी डाल के साफ़ करने की कोशिश की। यानी कि जो वो सबूत थे उन सबूतों को साफ़ करने के लिए उनके साथ छेड़खानी भी करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि बस वगैरह किसी का इंतजाम नहीं कराया गया। जब वो बच्ची नीचे गिरी तो उसको स्कूटी पे बिठा के उसको हॉस्पिटल तक ले जाया गया। उसके बाद में जब इन्फॉर्म किया गया उसके पेरेंट्स को तो उनको फ़ोन पे भी नहीं बताया गया कि उनकी बच्ची मर चुकी है या उसके साथ ऐसा कोई हादसा हो चुका है। हमारी भी बच्चियां हैं और भी लोगों सभी की बच्चियां हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की भी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो। इसलिए आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट्स से, आपके साथ कुछ भी गलत होता है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, आपके साथ कुछ हैरेसमेंट जैसा हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करें, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपके बारे में आपका भला कोई नहीं सोच सकता। जो आपको इस दुनिया में लाए हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि इस टाइम हाल है श्रेया की माँ का। उनका कहना है कि जब तक आखिरी सांस रहेगी मैं तब तक अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए लड़ूंगी, और वो सभी से न्याय की गुहार कर रही हैं। जो बच्ची क्लास में मॉनिटर भी रही हो, जो इतनी सिंसियर है, बच्चियां बता रही हैं, उसकी क्लासमेट्स कह रही हैं कि उसको देखकर, उसके फेस को ही देखकर पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी हमें। हम कुछ भी बात होती थी तो वो कभी नेगेटिव नहीं होने देती थी, हमेशा पॉजिटिव बातें ही करती थी। उस बच्ची के द्वारा जब इस तरीके का कदम उठाया गया तो सोचिए उसको कितना हैरेस किया गया होगा। वो लोग जो उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।